हाँ, न्यूमेरिकल अभी ज्यादा भी दे रहा है और हम्म। थोड़ा डिफिकल्ट भी दे रहा है। अगर आप टाइम उधर में प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो एक हम्म। क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करने के टाइम 30 सेकेंड या 1 मिनट में हो जाता है, वो आपको उधर में 2-3 मिनट ले लेगा। मैंने फाउंडेशन बैच लिया था हम्म। मतलब ऑलिव बोर्ड का, वही थोड़ा हम्म। गलती हो गया। मुझे सुपर एलिट लेना चाहिए था, क्योंकि सुपर एलिट में आपका पूरा फाउंडेशन रहता है, आपका क्रैश कोर्स रहता है, क्रैकर। ओके, तो आई थिंक आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी यही थी कि कंसिस्टेंटली हाँ फाउंडेशन हाँ बैच पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, फिर क्रैकर बैच में रिवीजन करना है। हाँ हाँ हाँ, रिवीजन करने का थ्योरी पेपर है। थ्योरी हम्म। पेपर में कैप्सूल बैच बहुत हेल्प करता है। बहुत लंबा लंबा न्यूमेरिकल्स आया था 1 नंबर के लिए। हम हम्म। कितने को स्किप करेंगे? अगर 20 क्वेश्चन ऐसा न्यूमेरिकल स्किप कर दिया तो उतना मार्क्स नहीं मिलेगा ना। Hello everyone, welcome to Olive Board. I am Anshul, your CAIIB mentor, और आज हमारे साथ एक ऐसे एस्पिरेंट हैं मिस्टर के घोष, जिन्होंने अपने CAIIB एग्जाम को बहुत अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई किया है। आई वेलकम यू टू दिस सेशन सर। थैंक यू मैम। सर, पहले तो आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहाँ पे अभी वर्क कर रहे हैं, आपकी वर्किंग बैकग्राउंड, कब से आप वर्क कर रहे हैं, ये सारी चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम सौम्यकांति घोष है। मैं अभी पीएनबी में हूँ, क्लरिकल कैडर में। मेरा जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, मैं 2021 से वर्क कर रहा हूँ। मेरा जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो मेरे घर से लगभग 130 किलोमीटर अवे है। तो डेली तो आना जाना पॉसिबल नहीं है, वीकेंड पे आता हूँ। और अभी घर में फिलहाल मेरे पेरेंट्स है और मेरा वाइफ है, वो भी वर्किंग है, वो हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है। वाह, दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। तो सर, आज हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कैसे CAIIB की जर्नी शुरू की, कैसे प्रिपरेशन किया, ताकि आगे जो एस्पिरेंट्स एग्जाम की हम्म। प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मोटिवेशन मिलेगी, उनको एक पाथ मिलेगा कि कैसे वो अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हाँ, आपने CAIIB एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए डिसीजन कैसे लिया? व्हाट मोटिवेटेड यू टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम? एक्चुअली देखिए मैम, मैंने जेआईबी क्वालिफाई किया आपका 2024 नवंबर साइकिल में। और उसके बाद ही सीआईबी का प्रिपरेशन शुरू करने वाला था, क्योंकि हम्म। बैंकिंग जॉब ज्वाइन करने से उसके बाद ही सबका एक रहता है जेआईबी सीआईबी करना, क्योंकि सिर्फ इंक्रीमेंट का नहीं है, प्रमोशनल एस्पेक्ट में भी बहुत बेनिफिट मिलता है। उसके बाद जो सीआईबी का सिलेबस है, उसको हम्म। अगर आप थॉलो करें तो आपको बैंक में बाद में बहुत सारा हेल्प भी मिलता है। तो हम्म। 2024 में मैंने जेआईबी क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने सीआईबी के लिए ऑलीपोर्ट का ही मैंने सब कुछ परचेस किया था। फाउंडेशन बैच किया था, लेकिन सीआईबी 2000 जो 25 का जून साइकिल में मेरा 3 पेपर ही निकल पाया। उसके बाद मेरा नवंबर में बाकी क्लियर हुआ। वाओ, दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने बताया कि आपके घर से आपका बैंक हम्म, का जर्नी 130 किलोमीटर्स है, एक तो ये हाँ चैलेंज हो हाँ। गया। और क्या क्या आपने चैलेंजेस फेस किए अपने इस प्रिपरेशन जर्नी में? एक्चुअली अभी जो जेआईबी सीआईबी का जो प्रिपरेशन है, वो अभी उतना इजी नहीं है, पीस ऑफ केक नहीं है। सिर्फ हम्म। मैराथन ये सब वगैरह देखने से नहीं होता है। तो हम्म। बहुत टाइम, स्पेशली मैं सीआईबी का बोलना चाहूंगा, बहुत टाइम देना पड़ता है। हम्म। मतलब, और जो सीआईबी का जो पेपर्स है, एक साथ 4 पेपर से, मान लीजिए आपका जो डेली क्लास है, हम्म। डेली 4 घंटा देना थोड़ा बहुत मुश्किल ही है। और ऐसे ऐसे करते करते बैकलॉग भी हो जाता है। तो मैंने सोच लिया था क्या ऐसे करूंगा मैं, एक बार पूरा पॉसिबल नहीं होगा, मेरा उधर में बैंक में भी काम रहता है। तो मैंने बांट लिया था, मतलब जून में कुछ क्वालिफाई करूंगा और नवंबर में कुछ क्वालिफाई करूंगा। इससे क्या होगा, मेरा 2 टाइम में, 2 अटेम्प्ट में क्वालिफाई भी हो जाएगा, और जो पेपर्स का जो मॉड्यूल है वो अच्छे हम्म। से मेरे दिमाग पे बैठ भी जाएगा, क्योंकि हम्म। वो फ्यूचर में बहुत काम देगा। तो आपके जून में कौन से पेपर्स क्वालिफाई हो गए थे? जून में मेरा मैडम हुआ था, एबीएफएम हुआ था, बीआरबीएल हम्म। हुआ था, और एचआरएम मेरा इलेक्टिव्स था वो हुआ था। और इस बार हम्म। एबीएम और बीएफएम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और अच्छा, अब सारे पेपर्स जब क्लियर हो गए, तो सारे पेपर्स में से सबसे चैलेंजिंग कौन सा था? चैलेंजिंग तो मैम, प्रायोरिटी वाइज फर्स्ट तो बीएफएम जाएगा, हम्म। क्योंकि बीएफएम में बहुत सारा न्यूमेरिकल्स वगैरह है, और उसको हम्म। अच्छे से आपको सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको पेन पेपर वर्क भी करना पड़ेगा बीएफएम डेफिनेटली। में।
और हम्म। एबीएम में भी अभी देखा गया है, एबीएम में भी मैंने जो दिया है, एबीएम में स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है, और हम्म। मॉड्यूल सी में भी बहुत सारा वर्किंग कैपिटल, उसमें भी टर्म लोन से भी मैथ्स आता है। हम्म। एबीएफएम में भी मॉड्यूल बी सी, मतलब न्यूमेरिकल्स वगैरह है। तो अगर प्रायोरिटी वाइज देखा जाए तो बीएफएम के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। हम्म। अच्छा, तो बीएफएम ही मतलब क्यों टफ आ रहा है अभी। थोड़ा न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आई थी, न्यूमेरिकल डिफिकल्ट है। हाँ हाँ हाँ, न्यूमेरिकल अभी ज्यादा भी दे रहा है और हम्म। थोड़ा डिफिकल्ट भी दे रहा है। अगर आप टाइम उधर में प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो एक हम्म। क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करने के टाइम 30 सेकंड या 1 मिनट में हो जाता है, वो आपको उधर में 2-3 मिनट ले लेगा। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया आपने, किस तरीके से हाँ, न्यूमेरिकल्स? इसको मैंने पहले मैंने जो सीआईबी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, हम्म। तो मैंने फाउंडेशन बैच लिया था हम्म। मतलब ऑलिव बोर्ड का। वही थोड़ा हम्म। गलती हो गया, मुझे सुपर एलिट लेना चाहिए था, क्योंकि सुपर एलिट में आपका पूरा फाउंडेशन रहता है, आपका क्रैश कोर्स रहता है, हम्म। क्रैकर, और मैं बोलूंगा लास्ट में क्रैकर बैच का मतलब बहुत इंपॉर्टेंस है। हम्म। इसलिए जो नया एस्पिरेंट्स है, जो वन अटेम्प्ट में देना चाहता है, उसको मैं बोलूंगा सीआईबी का सुपर एलिट खरीदने के लिए। हम्म। अगर कोई भी पेपर छूट जाता है तो उसके लिए इंडिविजुअल मास्टर बैच बहुत अच्छा हम्म। है, क्योंकि उसमें आपका फाउंडेशन कवर होता है, उसके साथ साथ आपका क्रैश कोर्स कवर होता है, एंड क्रैकर, क्रैकर इज बहुत इंपॉर्टेंट। क्रैकर मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि उसमें इंडिविजुअली बहुत सारा मॉडल का क्वेश्चन के स्टडीज, न्यूमेरिकल बहुत कुछ था। तो और हम्म। उसके अलावा मॉक टेस्ट भी था। फिलहाल मॉक टेस्ट ज्यादा देने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने हम्म। क्रैकर बैच को बहुत अच्छी तरह से फोकस किया, तो हम्म। हो गया। ओके, तो ये बीएफएम की स्ट्रैटेजी हो गई। साथ ही हम्म। साथ बाकी अपने 3 कंपल्सरी पेपर्स की स्ट्रैटेजी भी बता दीजिए। बीआरबीएल की प्रिपरेशन कैसे करी? हाँ, बीआरबीएल, बीआरबीएल मैंने को पहले से मतलब वो नवंबर में, यही सॉरी जून में ही निकल गया हम्म। था। तो मैंने अजय सर से किया था बीआरबीएल। तो हम्म। बीआरबीएल का भी एक है, बीआरबीएल थ्योरी पोर्शन है, लेकिन हम्म। बीआरबीएल में आपको बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन बना के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। बहुत सारा थ्योरी है। स्पेशली मॉड्यूल डी, वो तो गेम चेंजर है। जो कॉन्टैक्ट एक्ट 1872 है, उससे बहुत सारा केस स्टडीज आता है, और लंबा लंबा हम्म। केस स्टडीज आता है। अगर हम्म। आप थॉरोली उसको पढ़ के नहीं गए तो आपको वो फंसा देगा, मतलब आपको कंसंट्रेशन में लैक हो जाएगा। कुछ हम्म। पढ़ने के बाद आपको लगेगा इसको फिर से पढ़ के हम क्वेश्चन हम्म। अटेम्प्ट करते हैं। इसलिए बीआरबीएल भी थ्योरी है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ के कुछ मॉक टेस्ट वगैरह दे के जाना हम्म। पड़ेगा। तो मेरा यही स्ट्रेटजी था बीआरबीएल के लिए। मैंने कुछ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, मतलब इससे जैसे जो केस स्टडी का लेंदी जो केस स्टडी है, वो मुझे हम्म। अच्छे से बन सके एग्जाम हॉल में। आपने केस स्टडीज की प्रिपरेशन की थी अलग से? हाँ 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 हाँ, बीआरबीएल के लिए केस स्टडीज का अच्छे से प्रिपरेशन किया था। ओके, और फिर उसके बाद एबीएम का पेपर? हाँ, एबीएम का पेपर मैंने, एबीएम का इस बार मैंने सलोनी मैम से किया था। हम्म। हाँ, मास्टर, तो उसका जो नॉर्मल बी ए सी तो अच्छे से किया। उसके बाद हम्म। उसका कैप्सूल वेज भी किया, क्रैकर वेज भी किया। और हम्म। मॉड्यूल जो स्टैटिस्टिक्स वाला मॉड्यूल है, वो अजय सर करवाया था, वो अजय सर हम्म। से किया। और उसका हम्म। जो क्रैश कोर्स था और क्रैकर था, उसको अच्छे से फॉलो किया। ओके, तो आई थिंक आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी यही थी कि कंसिस्टेंटली हाँ फाउंडेशन हाँ बैच पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, फिर क्रैकर बैच में रिवीजन करना है। हाँ हाँ हाँ, रिवीजन करने हैं क्रैकर बैच में, मतलब फाउंडेशन बैच और आपका कैप्सूल अगर नहीं भी हो, फाउंडेशन और क्रैकर, ये दोनों बैच तो मस्ट है। ओके, एंड फिर डेली रूटीन कैसे रहता था, क्योंकि आफ्टर योर बैंकिंग आवर्स जॉब के बाद किस तरीके से आपने अपने दिन को स्ट्रैटेजाइज किया? हाँ वही मैडम, क्योंकि डेली पूरा चार पेपर, चार तो मतलब अगर फाउंडेशन को कोर्स पकड़ के चले तो हम्म। डेली मैडम 4 वीडियो होता था, लाइव क्लास होता हम्म। था। उसको करके रिवीजन करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम्म। बैकलॉग बढ़ता जाता है। और हम्म। सैटरडे और संडे कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी रहता है, तो हम्म। हम लोगों को उतना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मैंने वही स्ट्रेटजी लिया था। मैंने हम्म। एग्जाम को 2 साइकिल में स्प्लिट कर दिया था। तो मैंने हम्म। एबीएम मतलब बीएफएम और एबीएम में कुछ कुछ पढ़ के गया था, लेकिन एबीएम एबीएम बीआरबीएल और एचआर ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा, तो वो हम्म। वाला उस टाइम निकल गया। और इस बार मैंने बीएफएम और एबीएम दिया, क्योंकि टाइम तो मिलना पांचों सब्जेक्ट हम्म। के लिए मुश्किल है ना, इसलिए। हम्म। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी काफी अच्छी थी
कि अपने। मतलब जो वर्किंग पर्सनल है हम लोग, हम्म। मतलब जो फैमिली, अभी फैमिली हो गया है, इतना हम्म। दूर पोस्टिंग है, उसके लिए एक चांस में अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने ऐसा देखा है मैम, एक चांस करने के चक्कर में बहुत सारा लोगों का मतलब 5 चांस के टाइम में 2 पेपर बाकी रह गया। इस बार हम्म। एक जन का हुआ, इसका 5th अटेम्प्ट है उसका, BFM और ABM बाकी था, तो ABM में उसका 49 आ गया, आ, फिर पूरा देना पड़ेगा। यही एक चीज है। एक चांस ओके। के अगर नहीं होगा तो इसको स्प्लिट करने से अच्छा है। ओके, तो मतलब कुछ पेपर्स एक साथ कर लो और फिर जो बचेगा वो हाँ नेक्स्ट हाँ अटेम्प्ट में। हाँ एटलीस्ट आपकी एक साल में ही 2 अटेम्प्ट के हाँ। एक अंदर ही मैं अंदर आपका। यही बोलूंगा, मेरा जो हम्म। पर्सनल एक्सपीरियंस है मैम, पहले आप ABM ABFM, अगर इलेक्टिव्स मैंने HR लिया था, HR के हम्म। लिए जाओ, क्योंकि उसका कुछ कोरिलेशन रहता है। ABM का HR वाला पार्ट उधर में कवर हो जाता है, और हम्म। ABFM का भी कुछ पार्ट इसका इसके साथ कोरिलेशन में है, तो हम्म। वो वाला हो जाएगा। और सेकेंड हम्म। अटेम्प्ट के लिए BRBL और BFM जाने से अच्छा है, क्योंकि BRBL आपका थ्योरी है और हम्म। BFM को आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल के लिए टाइम देना पड़ेगा, तो एडजस्ट हो जाएगा। ओके, तो एक थोड़ा सा टफ पेपर और एक थोड़ा हाँ सा इजी पेपर, ये न्यूमेरिकल ऐ- और एक थ्योरी। हाँ हाँ, ऐसे करने से जिनको टाइम नहीं है वो हम्म। मैनेज कर सकता है। और आपने इलेक्टिव पेपर HRM लिया था। HRM लिया था। तो HRM क्या डिसाइड किया, क्यों डिसाइड किया HRM के लिए? HRM मैम, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जो रहता है जिन लोगों का, उन हम्म। लोग HRM थोड़ा बहुत पढ़ के आता है। और हम्म। HRM लेने का और एक कारण है, ABM का कुछ पार्ट HRM में है, तो हम्म। वो वाला भी थोड़ा बहुत हो जाता है, इसलिए हम्म। HRM चूज किया। और आपने HRM की तैयारी भी जैसे आपने कोर पेपर्स के लिए की थी, स्टार्टिंग से करी या वो एंड में? ना, HRM स्टार्टिंग से नहीं किया। HRM हम्म। एक वीक का वो PD सर का जो आपका मैराथन आता है, HRM हाँ मैंने हाँ मैराथन से अच्छे से हाँ। किया। मतलब हम्म। जून का, मतलब पिछली बार का मैराथन देखा, प्लस जून का भी मैराथन देख के उसका जो हम्म। PDF है उसको फॉलो करके किया। ओके, तो अगर एक ऑल इन ऑल पूछा जाए तो क्या चीज सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहती है, कि लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या PDF देख रहे हैं या मॉक टेस्ट, सबसे ज्यादा हेल्पफुल क्या रहता है? लाइव क्लासेस मैडम अटेम्प्ट करना तो ठीक है, वो तो डाउट एकदम 1 to 1 फैकल्टी से पूछ सकते हैं। हम्म। इनकेस लाइव क्लास छूट जाए तो हम्म। उसका जो रिकॉर्डेड है उसको अच्छे से देखिए, उसका हम्म। नोट्स वोट्स बनाइए। अगर हम्म। कुछ डाउट है, सभी फैकल्टीज आपका ये व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म में भी अवेलेबल है, इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। हम्म। उसके बाद अगर हो जाने के बाद आप ईच एंड एवरी मॉड्यूल हो जाने के बाद उन लोगों का मैराथन आता है, उससे प्रैक्टिस कीजिए। उसके हम्म। बाद आपका क्रैश कोर्स और आपका क्रैकर, ये अच्छे से देना पड़ेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लाइव छूट भी जाए तो आप रिकॉर्डेड हम्म। देखकर उसके बाद क्रैश कोर्स और क्रैकर्स को एक साथ करके आप एक स्टेबल पोजीशन में आ सकते हैं। ओके, और जैसे अगर मैं पूछूं आपसे, ये तो आपने बताया जैसे सुपर एलीट या फाउंडेशन स्टार्टिंग से, हम्म एग्जाम के जस्ट 1 वीक पहले उसमें हम्म। क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? उसमें मैम कैप्सूल बैच था। हम्म। कैप्सूल बैच स्पेशली मैं ABM के लिए बोलना चाहूंगा। जो थ्योरी पेपर है, थ्योरी हम्म। पेपर में कैप्सूल बैच बहुत हेल्प करता है। हम्म। जो थियोरी वगैरह पेपर्स है उसमें कैप्सूल बैच बहुत हेल्प करता है। मतलब एक जीस्ट आ जाता है थॉरोली। आप अगर बस में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो भी हम्म। आपको चीज को सिर्फ जस्ट देख कर रिकॉल करना है। वो हम्म। आवर एक बार कैप्सूल बैच से आप देख लोगे, पूरा समझ में आ जाएगा, तो आपको आसानी होगी। कैप्सूल बैच भी हेल्पफुल है एक लास्ट वीक के लिए। रिवीजन के लिए। हाँ हाँ हाँ। और इसके अलावा यूट्यूब से हम्म। हेल्प ली आपने? यूट्यूब से पढ़ा? हाँ मैडम यूट्यूब उतना ज़्यादा मैंने देख नहीं पाया यूट्यूब। हम्म। जस्ट जो हॉलीवुड का जो कोर्सेस मैंने परचेस किया था उसका ही, और हम्म। ये मतलब व्हाट्सएप में कुछ नोट्स वगैरह क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं, उससे ही हो गया। ओके, तो मेन आपका रहता था कि आप अगर क्लासेस अटेंड भी नहीं कर पा रहे तो आप रिकॉर्डेड देख ले रहे हैं एंड हाँ हाँ PDFs को गो थ्रू करना, ये सारी चीजें। हाँ हाँ हाँ। ओके, ग्रेट। अच्छा, तो ये तो आपकी एक डिटेल स्ट्रैटेजी प्रॉपर हो गई कि आपने किस पेपर के लिए कैसे तैयारी करी, कहाँ पे चैलेंजेस हम्म, आए, चैलेंजेस को कैसे ओवर किया। तो अगर आप एक एडवाइस देना चाहें अभी जो एस्पिरेंट्स अब तो जून में वो एग्जाम देंगे, उनके लिए जून क्या में एक से एडवाइस होनी चाहिए? जून में जो एग्जाम, जिन लोगों का अभी सफिशिएंट टाइम है,
जो हम्म। नया बैंकर ज्वाइन किया है, जिसका हम्म। जेआईबी क्लियर हो गया है, हम्म। वो श्योर शॉट एक चांस के लिए ही ट्राई करना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि हम्म। एक चांस में अगर हो जाएगा तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। हम्म। लेकिन हम लोगों का थोड़ा मतलब अभी फैमिली मैटर्स आ गया है, ये सब है, तो इसलिए हम लोग ये इसको मैं बोलूँगा स्प्लिट कर देने के लिए। जैसे हम्म। मैं पहले ही बोला था, क्योंकि सीआईबी का क्या एग्जाम है, ये तो अगर 5 पेपर है, इसलिए एक मतलब एक वीक में आपको 2 पेपर पड़ेगा ही पड़ेगा। हम्म। जैसे इस बार है एबीएम है, बीआरबीएल है, पिछले बार बीआरबीएल एचआरएम था। तो हम्म। इसलिए अगर आप ये मेरा एडवाइस मान के चलो, तो आप पहले एबीएम एबीएफएम और इलेक्टिव जाओ, तो एक एक वीक गैप मिल जाएगा, उसका हम्म। हो गया। उसके हम्म। बाद नेक्स्ट साइकिल में आप बीएफएम और बीआरबीएल जाओ, उसमें भी गैप मिल जाएगा। तो एक साथ हम्म। कुछ जॉट डाउन नहीं होगा, क्योंकि ये करने से आपको एक साल में आपका एग्जाम निकल जाएगा। अगर हम्म। आपको एक पेपर के लिए रह जाएगा, एक पेपर आपको फोर्थ हम्म। अटेम्प्ट में या थर्ड अटेम्प्ट में या फिफ्थ अटेम्प्ट में देने के लिए उतना मन भी नहीं करेगा। अगर आप मिस भी हो जाए, फिर से पुराना देना पड़ेगा, पूरा हम्म। एकदम एक साथ पूरा देना पड़ेगा। तो अगर उतना पॉसिबल नहीं है कि एक बार में सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्प्लिट करना वुड बी अ गुड डिसीजन। हाँ हाँ, स्प्लिट करने से बहुत अच्छा होता है, हम्म। क्योंकि अभी जो सीआईबी एग्जाम मतलब दे रहा है, वो हम्म। क्वेश्चन अभी बहुत मतलब चैलेंजिंग है। हम्म। मतलब बीएफएम वो ऐसे ही देगा, बीएफएम मतलब जो क्वेश्चन है बीएफएम का लेवल ऐसे ही रखेगा, अपना हम्म। न्यूमेरिकल्स रखेगा। और बहुत सारा हम्म। न्यूमेरिकल्स ऐसे भी आया था मैम, बहुत लंबा लंबा न्यूमेरिकल्स आया था 1 नंबर के लिए। हम हम्म। कितने को स्किप करेंगे? अगर 20 क्वेश्चन ऐसा न्यूमेरिकल स्किप कर दिया तो उतना मार्क्स नहीं मिलेगा ना। हम्म। एबीएम में भी अभी स्टैटिस्टिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। और एबीएफएम ऐसा पेपर है, एकदम न्यू पेपर है। अगर हम्म। बैंक में बहुत दिन आप जॉब भी करोगे तो, और कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करोगे, तो एबीएफएम का जो चैप्टर है वो आपको पहले कभी नहीं मिला होगा। स्पेशली हम्म। जो सी एंड बी मॉड्यूल है, जो हम्म। वैल्यूएशन वाला मॉड्यूल है, कैपिटल बजटिंग वाला मॉड्यूल है, उधर से अगर इंस्टीट्यूशन अगर पूछेगा तो वो भी हम्म। एकदम टफ मॉड्यूल है। और बीआरबीएल के लिए आपको बहुत सारा लेंदी पोर्शन है, आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि बीआरबीएल थ्योरी पोर्शन है, न्यूमेरिकल नहीं है। इसका मतलब ये हम्म। नहीं है ये लोग आपको वो लंबा लंबा केस स्टडी में फंसाएगा। हम्म। तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम हाँ देके फिर। हाँ, कंसंट्रेशन रहना चाहिए, ज्यादा टाइम देके पढ़ना चाहिए। मतलब अभी आने जाने में बहुत सारा लोगों का मेरे साथ बात हो रहा था, वो लोग ट्रेन हम्म। में प्रिपरेशन ले रहे थे। लेकिन ट्रेन में प्रिपरेशन लेने का यही एक ये है, आपका थियोरी पोर्शन तो हो जाता है, लेकिन अब हम्म। तक न्यूमेरिकल पोर्शन करने के लिए आपको पेन पेपर ले वर्क करना ही पड़ेगा। वो तो ट्रेन में हम्म। या बस में नहीं होगा, और हम्म। उस साइड में उतना कंसंट्रेशन भी नहीं होता है कि आप पूरा पढ़ के एकदम ठीक तरह से निकल जाए, यही बात है। और जैसे आप जब एग्जाम सेंटर में होते हैं, जब आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं क्वेश्चंस, तो उस टाइम पे क्या एडवाइस होगी? उस टाइम पे यही एडवाइस होगा, तो मैंने एक जो रफ शीट मिलता है, हम्म। उधर में एक मैंने कर लिया। तो पहले एकदम 1 नंबर का क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स नहीं है, जो मतलब सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, उसको अटेम्प्ट कीजिए। हम्म। उसके बाद जो केस स्टडीज है, जो नॉर्मल थियोरेटिकल केस स्टडीज है, उसके लिए जाइए। हम्म। देन न्यूमेरिकल केस स्टडीज, देन न्यूमेरिकल मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे करके जाने से थोड़ा बहुत अच्छा होगा। तो पहले वो क्वेश्चंस जो दिख रहा है कि हाँ आंसर्स पता है, इजी है, हाँ हाँ, जिसमें इजी टाइम है। नहीं वेस्ट होगा। हाँ हाँ, उसके बाद केस स्टडीज, उसके हम्म। बाद न्यूमेरिकल केस स्टडीज, उसके बाद 1 नंबर वाला जो न्यूमेरिकल्स विदाउट ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन रहता है, हम्म। वो सब उसमें जाने से ठीक रहेगा। वाओ ग्रेट। सो अब जब सी ए आई आई बी क्वालिफाई हो गया, क्लियर हो गया, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है आपका? हाँ कैसा हाँ लग रहा मैम, है? बहुत हुआ है, बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। और मेरा एक यही है, मेरे मतलब पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से हुआ है, मतलब मार्क्स हम्म। जितना भी आए पढ़ाई अच्छी तरह से हुआ है। यही है कि इसको मैं फ्यूचर में मतलब इम्प्लीमेंट कर सकूंगा, क्योंकि हम्म। बीआरबीएल में कुछ पोर्शंस जो है वो आपको बैंकिंग लाइफ को छोड़ के भी कुछ डेली लाइफ में भी बहुत सारा लॉस वगैरह है, उसको हम्म। काम लगा सकते हो। और हम्म। दूसरा चीज जो एबीएम में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, उसको हम्म। तो मैंने मेरे बेटर आपको बोला ही है, वो तुम भी थोड़ा देख लो। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बहुत काम का चीज है। कॉन्फ्लिक्ट हाँ। मैनेजमेंट आपको हाँ। पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करेगा। बहुत अच्छे। अगर आप अपनी हम्म, इस थ्योरेटिकल नॉलेज को रियल लाइफ में यूज कर पा रहे हैं, सो हाँ दैट इज हाँ हाँ ग्रेट।
हाँ हाँ हाँ। वाओ, दैट वाज सच अ गुड सेशन। आपने इतने सारे इंसाइट्स दिए कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या डिफिकल्ट चीजों को ओवरकम करने के लिए करना चाहिए, किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। एट द हम्म। लास्ट, अगर अब आपने सीआईबी क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद आगे की क्या सोचा है, क्या जर्नी होगी? हम्म। कोई और मैं एग्जाम और एक प्रिपेयर करना हाँ है? हाँ, मैं और एक चीज बोलना चाहूंगा मैडम, ये हम्म। सीआईबी क्वालिफाई करने के लिए मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलिव बोर्ड को सभी फैकल्टीज एंड सभी जो स्टाफ है उसको थैंकफुल करना चाहूंगा। मैं थैंकफुल हो, थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि उन लोगों का जो कोर्स डिजाइन किया है बहुत अच्छा है। और स्पेशली मेरे फैमिली को, स्पेशली मेरे जो वाइफ है उन्होंने भी एक फ्री स्पेस दिया मुझे जो हम्म। प्रिपरेशन के लिए। और हम्म। मेरा जो उधर में ऑफिस में स्टाफ्स कॉलिग्स वगैरह है उन्होंने भी बहुत हेल्प किया, छुट्टी मिल जाता था। तो अभी हम्म। सीआईबी निकल गया है, उसके बाद इस बार मैंने प्रमोशन में नहीं बैठा सीआईबी के लिए। हम्म। नेक्स्ट टाइम मैं प्रमोशन के लिए सोचूंगा, और जो सीसीपी वाला कोर्स है हम्म। उसको भी हम्म। साइमल्टेनियसली करने के लिए सोचूंगा अभी, देखा जाए। ग्रेट सर, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक डेफिनेटली यू मैम। आप आगे भी सारे, आपके जितने भी एम है सब में आप सक्सेसफुल होंगे, आप उसको अचीव करेंगे। सो थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू मच मैडम। फॉर बीइंग हियर विद अस एंड शेयरिंग दीज इनसाइट्स। आई एम श्योर कि हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको मोटिवेशन भी मिलेगी और साथ ही साथ उनके लिए एक क्लैरिटी होगी कि किस तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। सो हम्म। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। एनीथिंग जो आप ऐड करना चाहें? अ, अभी मैं बोलना चाहूंगा, मेरा जो ये जर्नी है, मेरा ऑलिव बोर्ड के साथ जर्नी सिंस आईबीपीएस से है। हम्म। अगर आप ऑलिव बोर्ड का जो प्रोग्राम है उसको अच्छी तरह से फॉलो करें तो आपको दूसरा किसी प्लेटफॉर्म में जाने का जरूरत नहीं है। उसका जो कोर्स है वगैरह है सब कुछ, मतलब इतना है, वो लोग फैकल्टी लोग को मतलब कंटेंट देते देते नहीं थकते, हम लोग पूरा थक जाते हैं इतना, मतलब स्पेशली राजीव सर ने इस बार बीएफएम में इतना कंटेंट दिया, इतना कंटेंट दिया, वो हो नहीं पाया। इसलिए बोल रहा हम्म। हूँ, आप लोग अगर सिंसियरली बॉलीवुड को पूरा फॉलो कीजिए। जो न्यू है वो सुपर एलिट बैच के लिए जाइए, और जिसका एक दो पेपर बाकी है वो मास्टर के लिए जाइए। तो आपका एकदम पूरा फर्स्ट से लास्ट तक पूरा वेल प्रिपेयर्ड रहेगा, इससे आप सीआईबी क्वालिफाई कर जाओगे, और उससे जो नॉलेज मिलेगा उसको आप पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर सकोगे। थैंक यू सो मच एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यू थैंक यू मैम। एंड ऑल द एस्पिरेंट्स जो कि एग्जाम देने वाले हैं उनको भी ऑल द वेरी बेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर थैंक बीइंग यू। हियर। थैंक यू थैंक यू। मैम।